आज हमारे साथ हैं वाराणसी के राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत भी हैं और काफ़ी चर्चित पर्सनालिटी है। हमेशा अपनी बेबाक बातों से समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं और इन दिनों जो प्रकरण चल रहा है मस्जिद, मंदिर, हिंदू मुस्लिम, उस पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। इन दिनों जो माहौल है वाराणसी का, कहा जाता है कि काशी के कण कण में शंकर बसते हैं। अब ऐसे में किसी एक स्थल को लेकर इस तरह का जो विवाद है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो बात है कि जब ये राजनीतिक दल के द्वारा इस तरीके के क्रिएशन को किया जाता है तो इससे उसकी मंशा का स्पष्टीकरण हो जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर जब कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था उस समय सैकड़ों शिवलिंग तोड़े गए और काशी खंडोक्त महादेव की विग्रहों को तोड़ के फेंके गए। और उस समय हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया, एक पूरा का पूरा संत समाज, जो ओरिजिनल संत समाज थे, जगत गुरु शंकराचार्य जी के नेतृत्व में पूरी काशी की पदयात्रा किया। उस समय ये तथाकथित हिंदू मानसिकता वाले जो लोग आज सरकार में बैठे हैं, ये लोग उसे नाटक करार दे रहे थे, और जबकि हर चीज़ का साक्ष्य मौजूद है आज भी। आप न्यायालय भी गए थे, न्यायालय से आपको क्या? मुझे अब तो न्यायालय से भी भरोसा उठ गया। जो कॉरिडोर विवाद नहीं, मैं जो मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था, शिवलिंगों को तोड़ा जा रहा था, देव विग्रहों को तोड़ा गया था, हनुमान जी के विग्रह को 5 हनुमान जी के विग्रह को तोड़ा गया, 5 काशी खंडोक्त 56 विनायक जो हैं उसमें से 5 विनायक के विग्रह को तोड़ा गया। इन सब विग्रहों को तोड़ा गया और मैं जब न्यायालय गया तो न्यायालय का जो व्यू था वो बड़ा नकारात्मक था, क्या न्याय संगत नहीं था। न्यायालय कहता है कि मतलब विकास में बाधा मत बनिए भाई, बनने दीजिए, बन जाने दीजिए। ये क्या है? विकास में हम बाधा कहाँ बन रहे थे, लेकिन विनाश में बाधा तो ज़रूर बनेंगे। विनाश अगर आप करोगे काशी का तो उसमें तो हम बोलेंगे जो हम कर सकते हैं। हम कोई ना अपराधी हैं, न कोई हम इतने ताकतवर व्यक्ति हैं कि जो सिस्टम पर अपने ताकत का एहसास करा सकें। हाँ, लेकिन एक बाबा के भक्त हैं, बाबा के सेवक हैं, बाबा के चरणों में रहते हैं, तो ये उनके आशीर्वाद से हमको जो मिला है, तो हम उनके उस गरिमा को बचाए रखने के लिए जब तक संघर्ष करेंगे, कर सकते हैं, करते रहेंगे। और समाज के साथ इस तरीके का छल कपट, छल छद्म के माध्यम से समाज को गुमराह करने वाले लोगों को बेनकाब करने का प्रयास निश्चित करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग न समाज का भला कर सकते हैं, न धर्म का भला कर सकते हैं, न राष्ट्र का भला कर सकते हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है और इसी के तर्ज पर ये सारे निर्माण आप देख रहे हैं शहर में हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपकी तरफ से बार बार उस पर आपत्ति लगाते रहे हैं आप। क्या लगता है आपको, किन चीज़ों को, किस महत्वाकांक्षा से आप उस पर इस तरह की जो है? मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं किसी भी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर मैं कोई कार्य नहीं करता। मैं सत्य के साथ खड़ा रहता हूँ और सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है, लेकिन परास्त नहीं हो सकता। और रही महत्वाकांक्षा की, तो जिन लोगों की महत्वाकांक्षा है सत्ता पाना, सरकार में बने रहना, ये वही लोग हैं ना जो पूरे देश में एक टाइम में, एक समय में गणेश जी को दूध पिला दिए थे। ये वही लोग हैं ना सन 90 के राम मंदिर आंदोलन में एक समय में पूरे देश के अंदर इस तरीके का माहौल 90 के
राम मंदिर आंदोलन में एक समय में पूरे देश के अंदर इस तरीके का माहौल फैला दिए कि हर हिंदू मोहल्ले में मुसलमान घुस आया, तलवार लेके आया, भाला लेके आया। जब पकड़ के मारे गए और 50 बंद हुए तो ये शांत हो गए। ये इस तरीके के नफ़रत के शिगुफे छोड़ते रहते हैं और उसमें अगर हिंदू जनमानस फंस जाता है तो सिवाय विनाश के कुछ नहीं है। मैं देश के जो हमारे सनातन धर्मावलंबी हिंदू समाज के लोग हैं कि इस तरीके के वितांडव पर अपने दिमाग को न लगावें और सही चीज़ का, सही सत्य का अनुसरण करें, सत्य को आत्मसात करने का प्रयास करें। हमने कभी नहीं कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद पहले मंदिर नहीं था। मंदिर था, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन ये प्रकट करवा दे रहे हैं भगवान भोलेनाथ को भी, तो ये इनकी मंशा समाज को छलने वाली है। भोलेनाथ को प्रकट कैसे करवा देंगे? ये होते कौन है प्रकट कराने वाले? ये कौन है भाई कि ये लोग प्रकट करा देते? और धन्य है इस देश की मीडिया कि इस तरीके के नैरेटिव में देश के जनता को सही चीज़ दिखाने बताने की जगह भ्रम फैलाने का काम कर रही है। इस देश की मीडिया एकदम ऐसे कह सकते हैं कि एक राजनीतिक दल के प्रचार बड़ा ही शर्मनाक और देश के लिए घातक है। अन्नपूर्णा जी का जब यहाँ पर मंदिर मूर्ति आया कनाडा से, उस पर भी आपने टिप्पणी की थी। अन्नपूर्णा जी का मंदिर यहाँ विश्वनाथ मंदिर के अंदर जो था उसको तोड़ के और ये कनाडा से अन्नपूर्णा जी को ला रहे हैं और उस पर इतना नैरेटिव गढ़े। 22 जिला में अन्नपूर्णा जी की मूर्ति को घुमाए वोट लेने के लिए। अरे क्या कर रहे हो तुम भाई? यहाँ के अन्नपूर्णा जी को ड्रिल मशीन से उसको वो करके तोड़ के हटा दिए, वहाँ से मूर्ति हटा दिए बिना कोई शास्त्रोक्त पद्धति के, बिना कोई शास्त्रीय मर्यादा के पालन किए। और कुछ ऐसे सत्यानाशी जो न्यास परिषद में न्यासी हो गए हैं, उन लोगों ने कहा कि न्याय संगत तरीके से उसको हटाया गया। झूठ बोलने का एक सिलसिला चल रहा है, पूरे देश को झूठ में गुमराह करके रखा जा रहा है। और ये समय है, कलयुग का युग है, इसमें हर झूठ सत्य की तरफ परोसने का प्रयास किया जा रहा है। और जो लोग इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं वो अपने भविष्य के बारे में जो सोचें, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचें। इस समाज में जो इस तरीके का जहर बो रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा? जब विश्वनाथ जी का क्रोध अगर वो होगा तो उसका परिणाम क्या होगा? इनके आने वाली पीढ़ियों के साथ क्या होगा? ये आज का युवा उनके साथ है, तभी वो बहुमत में है। और आज का युवा साथ नहीं है, आज का सिस्टम उनके साथ है। युवा साथ नहीं है, सिस्टम उनके साथ है। सिस्टम के माध्यम से वो हर दुष्चक्र को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे समाज को छलने का प्रयास कर रहे हैं। युवा कतई नहीं साथ है। राजनारायण जी ने भी एक बार कॉरिडोर बनाने के बारे में सोचा था, उस पर आप लोगों ने बड़ा विरोध किया था। उसके बाद वो राजनारायण ने कॉरिडोर बनाने के लिए कोई आंदोलन नहीं किया था, ये आपको स्पष्ट कर। विश्वनाथ मंदिर में हरिजन प्रवेश का एक आंदोलन चलाया था, जिसमें हम लोगों ने विरोध किया था, राजनारायण जी का ही विरोध किया था कि आप जिस तरीके से किसी के मस्तक पर लिखा नहीं, मंदिर में दर्शन करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था उस समय, हम लोगों का वहाँ पर वो रहा। और किसी के लिए किसी जाति को पूछ के मंदिर में प्रवेश नहीं था। लेकिन अगर कोई झाड़ू और धोने वाला चमोटी और कूड़ा लेके आएगा कि हम विश्वनाथ जी दर्शन करने चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से दूसरे दर्शनार्थियों की भावनाओं को प्रभावित करेगा। इसलिए उस प्रक्रिया को और उस राजनीतिक वितांडव को रोकने का हम लोगों ने प्रयास किया था। राजनारायण को भी बाद में समझ में आया कि हमसे वो गलत हुआ था और वो आके क्षमा याचना किए महंत परिवार के साथ। गंगा सफाई की बात करते हैं। 2014 में मोदी जी आते हैं, कहते हैं माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। गंगा सफाई पर आपको क्या लगता है, कितना काम हुआ है, कितना बाकी है? ये किसी से छुपा थोड़ी है। गंगा सफाई पर क्या काम किए हैं आप जाकर देख लीजिए। गंगा को 2 फांक में बांटने का काम किए। माँ के साथ भी धोखा, जिसको तुम माँ कह के आए और उसके साथ भी धोखा। गंगा की एक नई धारा उस पार से निकालने का प्रयास किए। वो धारा आने वाले इस पिछले बाढ़ में समाप्त हो गई।
वो 15-20 करोड़ रुपया वो पानी में चला गया। ये क्या है? क्यों आप सीधे समाज तौर को पर कह रहे छलने हैं कि के समाज को 2 भागों में बांटा, फिर माँ गंगा को 2 भागों में बांटा। ये बांटने का ही काम करते हैं। ये बांटेंगे तभी ये सियासत कर सकते हैं। जोड़ के रखने में इनके संस्कृति में जोड़ने का नहीं है। मगर कहीं पर पूरे विवाद में एडमिनिस्ट्री की तरफ से कोई बयान नहीं आता है, मंत्रालय की तरफ से कोई बयान नहीं आता है, सांसद की तरफ से कोई बयान नहीं आता। अच्छा। कैसे इन्वॉल्वमेंट माना जाए कि ये लोग इन्वॉल्व हैं इसमें? मतलब इनका पूरा का पूरा अमला इसमें इन्वॉल्व है। विश्व हिंदू परिषद इन्वॉल्व है, हिंदू वाहिनी इन्वॉल्व है, बजरंग दल इन्वॉल्व है, और भाजपा के सारे प्रवक्ता इस पर बड़बड़ कर रहे हैं रोज़। अब क्या इन्वॉल्व? प्रधानमंत्री आगे ब्रेक डांस करेंगे तभी होगा। भाई उनको जो करना होता है तो वो डंके की चोट पे कहते हैं, और सारी मीडिया को लगा कर कहते हैं, पूरी दुनिया देखती है कि प्रधानमंत्री आज तक का इतिहास है कि इस देश का पहला प्रधानमंत्री है जो आज तक मंच से घोषणा किया, वो काम कभी नहीं किया। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। इस देश का वो पहला प्रधानमंत्री है जिसने 2014 के लोकसभा चुनाव में क्या क्या घोषणा किया था। 100 दिन के अंदर काला धन आ जाएगा। काला धन आ गया। रामदेव के पास 15 लाख रुपया प्रत्येक भारतीय नागरिकों के जेब में चला जाएगा। आ गया क्या? ये इनका जो गुरु है शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, जो एक आँख से भी मतलब डिस्टर्ब हैं, जो क्योंकि शुक्राचार्य भी एक आँख से डिस्टर्ब रहे। ये दैत्य गुरु जो हैं शुक्राचार्य जी, ये बोले थे 35 रुपया पेट्रोल चाहिए कि 40 रुपया पेट्रोल चाहिए। ये बताइए, आप 35 रुपया वाले को जिताएंगे कि 65 रुपया वाले जो बेच रहे हैं उनको जिताएंगे? कहाँ गए ये सब? किस बिल में छिप गए? रामदेव की उस समय 2014 में ट्रांजैक्शन स्थिति 1200 करोड़ की थी। आज मालूम है कितना हो गया? 30,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा हो गया। ये कहाँ से आ गया? ये अपने आप को बाबा कहते हैं। ये इसी की सेवा मैं करने शुरू पर से उनको कहता था, आशीर्वाद मिला है। मैं शुरू से कहता था कि इस देश को बचाना है धर्म के व्यापारियों से। देश 2 सेक्टर में बंट चुका है, धर्माधिकारी और धर्म के व्यापारी। धर्माधिकारी आज प्रासंगिक नहीं है, समाज की मुख्य धारा से काट दिए गए हैं, क्योंकि वो धर्म संगत बात करेंगे। इसलिए ये इनके कथित धर्म के वितांडों को नहीं खड़ा किया जा सकता। तो इन्होंने धर्म के व्यापारियों का एक फौज खड़ा कर दिया, धर्माचार्य बन गए और लगे उधर से नोट कमाना, इधर समाज को बहकाना। ये एक अपना फंडा बना लिए। ये हमेशा से होता ये रहा कहाँ है। चले गए अन्ना हजारे? ज़रा पूछिए। आज वो कल हमने देखा है, एक अखबार में उनका न्यूज़ आया था कि महाराष्ट्र में लोकपाल लागू करने के लिए वहाँ आंदोलन करेंगे। लौट रहे थे दिल्ली में, 15 दिन लौटे रहे, और दिल्ली में जब लोकपाल पास हो गया तो आज 7 साल से लोकायुक्त का नियुक्ति नहीं हुआ, लोकपाल नहीं नियुक्त किया गया। यहाँ क्यों नहीं आंदोलन करेंगे? क्योंकि इनके यहाँ भाई साहब हैं। भाई साहब ने मना कर दिया, महाराष्ट्र में करो, महाराष्ट्र में हमारा दुकान नहीं लग पा रहा है। ज्ञानवापी में जो इन दिनों फव्वारा और शिवलिंग का प्रकरण है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? मैं 2014 में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जी। अगर कुछ लोगों को याद होगा तो याद होगा। मैंने उस समय भी कहा था कि अभी राम मंदिर का फैसला नहीं आया था। हम के जिस दिन ये फैसला आ जाएगा, पूरी भाजपा बेरोजगार हो जाएगी, और उसका अगला टारगेट काशी विश्वनाथ है, और काशी विश्वनाथ के माध्यम से वो दक्षिण भारत में प्रवेश करने का एक षड्यंत्र रचेगी। तो समय रहते लोग चेत जाएं और इनके इस वितांडों को नष्ट करने के लिए कमर कस लें, नहीं तो बनारस भी बर्बाद होगा और देश भी बर्बादी के कगार पर होगा। आज वो दिखाई दे रहा। मैं उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था, सबको आगाह किया था, पूरे काशी वासियों को, कि ये व्यक्ति बहुत शातिर दिमाग का है, और ये वितांडव आज खड़ा हो गया। ये जो पहले स्पेस बनाया गया कॉरिडोर के नाम पर, मंदिर तोड़ के होटल बनाया गया, मंदिर तोड़ के दुकानें निकाली गई। ये कॉरिडोर बना रहे हो तुम। विश्वनाथ मंदिर का पूरा वही खराब कर दिया, वास्तु ही खराब कर दिया इस व्यक्ति ने। मंदिर अब माल के रूप में शक्ल में ले लिया है। मंदिर आय का सेंटर बन गया है।
जो आध्यात्म का सेंटर हुआ करता था वो आय का सेंटर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देवता जब आय करने लगेंगे तो समाज में विकृति तो आ ही जाएगी, सामाजिक विकृति, क्योंकि देवता आय के स्रोत नहीं है। हम बात करते हैं ये जो भाजपा की पूरी राजनीति है, सारा मीडिया और सारा जो है इसका ये सिस्टम एक ही बात दिखाने में लगा है कि राम राज्य आ गया है। पर क्या आपको ये राम राज्य नहीं लगता? मतलब ये नहीं लगता है कि समाज को भी ये गाली दे रही है मीडिया? राम राज्य का मतलब दूर दूर तक कहीं पता नहीं लग रहा है। कैसा था? ये रावण राज्य का परिकल्पना लग रहा है। राम राज्य कैसा था? राम राज्य का मतलब राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। पूरा राज्य हर्षित हो गया, मतलब हर्षोल्लास में, और सारे लोगों के शोक दूर हो गए। यहाँ तो पूरा देशवे शोक में है। सारे लोग खुश हैं। यहाँ जब प्रधानमंत्री आते हैं आप देखते होंगे इतना बड़ा जन सैलाब उनकी लोकप्रियता का प्रतीक है। अरे ऐसा है कि खुश कौन लोग हैं? जो नशे में हैं, जो उनके नशे में हैं, जो वेतन मिलता है जिन लोगों को इस शहर के अंदर वितांडव फैलाने का। आप ये देखिए कि हिंदुस्तान के नौजवानों को ये क्या परोस रहे हैं। इस पूरे प्रकरण के अंदर जाके यहाँ पर मरो कटो। और अभी गुजरात में पिछले साल 3000 किलो हीरोइन पकड़ाया अडानी एयरपोर्ट पे। उसके बाद 900 किलो हीरोइन पकड़ाया। उसके बाद 1600 किलो हीरोइन पकड़ाया। कहीं FIR भी हुआ, कोई जांच भी हुआ? और देखिए 1 ग्राम हीरोइन के साथ पकड़वाया गया शाहरुख खान। हम किसी उसके पक्ष में नहीं हैं। 1 ग्राम हीरोइन के साथ पकड़ाया गया शाहरुख खान के बेटे को, 1 महीना जेल में रखे उसको। तो ये इनका चाल चरित्र चेहरा। नौजवान जब नौकरी मांग रहा है तो उसको हीरोइन का पुड़िया थमा रहे हैं, राम भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं उसको। राम राम जपना पराया माल अपना। इस पूरे 5 दिन के जो ये नैरेटिव फैलाया गया काशी विश्वनाथ, 90,000 करोड़ का लोन अनिल अंबानी को दे दिया गया। देशवासियों को पता नहीं। आपका पैसा अनिल अंबानी जो डिफ़ाल्टर है, देश का डिफ़ाल्टर है, रिजर्व बैंक का डिफ़ाल्टर है, उसको 90,000 करोड़ दे दिया गया कि अपना अर्जा कर्जा मुक्त कर लो। और तो और रेलवे के करीब 20-25 हज़ार पहिए बनाने का ठेका चाइना को दे दिया, चाइना की एक कंपनी को, और लाल आंख दिखा रहे हैं वहाँ पर। मोदी जी शुरू से ही जब 2014 में आए थे तो उनका एक मोटिव था मेकिंग इंडिया। मेकिंग इंडिया पर कितना काम हुआ? अब आप देख रहे हैं, हमको बताना क्या है। मेकिंग भाजपा पर काम हो रहा है, मेकिंग अंबानी पर और अडानी पर काम हो रहा है। मेकिंग इंडिया यही है इनकी। केवल उनके सहयोगियों का ही विकास हुआ। अब मेकिंग जो जहाँ विकास हुआ वो तो दिख रहा है ना, और जहाँ विनाश हुआ वो भी दिख रहा है। अब आप इस पूरे समाज को किस नज़रिए से देखते हैं? किस तरफ जा रहा है युवा आज का? युवा को जो इस तरीके का घुट्टी पिला के समाज के अंदर एक जहर घोला जा रहा है, ये आने वाले समय में इस देश के नौजवानों के लिए एक नौजवानों के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरनाक खेल खेला जा रहा है। इनमें से किसी नेता का लड़का बता दीजिए इसमें इन्वॉल्व हो। भाजपा के किसी एक नेता का लड़का बता दीजिए। सब नेता के लड़के अच्छे अच्छे मलाईदार पद पर बैठ के और मज़ा ले रहे हैं, चाहे वो अमित शाह का लड़का हो और चाहे मोदी का पूरा परिवारवे हो। तो ये सारी स्थितियां हैं।
इस प्रकरण में जो न्यायालय की प्रक्रिया रही है, जो जांच कमीशन की प्रक्रिया रही है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आए दिन ये मीडिया में सुनने मेरे समझ से ये विश्वसनीय नहीं है। बाकी न्यायालय जो जिस तरीके का रोल अदा किया शुरुआती दौर में, उससे ये प्रतीत होता है कि पार्टी वर्कर के रूप में काम किया न्यायालय ने कहीं न्याय संगत बातें नहीं की। बिना जाने परखे किसी पत्थर के स्तंभ को कह दे कि ये विश्वनाथ प्रकट हो गए, न्यायालय कह दे। अभी हमारे साथ थे राजेंद्र तिवारी जी, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर काशी विश्वनाथ के महंत हैं। उनसे हमने बात की, उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा, सरकार की कुरीतियों को सामने रखा, सरकार की योजनाओं में कितना फेरबदल हुआ है उसको रखा, और कॉरिडोर विकास के नाम पर जो यहाँ की भव्यता के साथ छेड़छाड़ हुआ है उस पर भी बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। वाराणसी से मोहम्मद अहमद, 4 TV।